अच्छा जी, बहुत मेहरबानी। आप सबको सलाम अलैकुम, शुक्रिया आप इस चिलचिलाती गर्मी में तशरीफ़ लाए। बहुत सारे इश्यूज़ हैं आज, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि 10-15 मिनट में ख़त्म कर दें। मैंने खालिद खुर्शीद साहब को भी आज रिक्वेस्ट की थी कि वे भी ज्वाइन करें। कुछ इश्यूज़ हैं जो इनको भी पर्टेन करते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स परसों और कल में जो हुई हैं, उसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें कही गई हैं जिनका हक़ाइक़ से दूर दूर का भी कोई वास्ता नहीं है। और वो चीज़ें ख़ासकर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फरमाते रहे। और मुझे उनकी जब मैं बात सुन रहा था तो ये एहसास हो रहा था कि जिस सौदे के ऊपर ये बैठे हुए हैं, इनको चाहिए था कि इस किस्म की स्टेटमेंट्स देने से पहले उनकी जो एफिकेसी है, उनकी क्रेडिबिलिटी जो है, उसको कम से कम इवेलुएट कर लिया करें तो मुनासिब रहेगा। क्योंकि बहुत ही की एक ओहदा है जो उनके पास है, और रियासत के सतूनों में से मेरा ख्याल है कि अदलिया का जो सतून है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर अदलिया जो है वो काम डिलीवर करना शुरू करे तो रियासत चलती है, अगर ना करे तो रियासत जो है वो स्टॉल हो जाती है, रुक जाती है। उनकी बहुत सारी बातों में से उन्होंने कहा, बार बार आपने सुना होगा, उन्होंने कहा जी कि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। बार बार वो कहते रहे, हर बात के ऊपर उनके पास कोई डिफेंस नहीं होता था, और वो जो था वो तलवार अपनी हमारे ऊपर लटकाते थे कि जी हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। ये गलत बयानी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 1 साल में 3 इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए हैं। पहला इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया, उसके रिज़ल्ट्स जो थे वो इलेक्शन कमीशन ने मानने से इनकार कर दिया और हमें दूसरा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने को कहा। हमने दूसरा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया और उसके रिज़ल्ट्स भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मानने से इनकार कर दिया। और वो मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी गया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हमायत की इन्हीं चीफ जस्टिस की सुपरविजन में, और कहा जी कि दोबारा इलेक्शन जो है वो करवाए जाएँ, और हमें गाइडलाइंस दी गई। तीसरी दफ़ा हमने इलेक्शंस करवाए उन गाइडलाइंस के मुताबिक जो कि जॉइंटली सुप्रीम कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दिए थे, और वो इलेक्शंस करवाए हमें कुछ 4.5 महीने हो गए हैं। वो सारे हमारे रिज़ल्ट्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर में पड़े हैं। हमारी बहुत सारी याददाश्तों के बावजूद वो उसके ऊपर उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, और वो उनका रिज़ल्ट ना सिर्फ कि उनका रिज़ल्ट नहीं दे रहे, बल्कि हमारी एप्लीकेशंस जो हमारी रिक्वेस्ट जो है कि जी हम आपसे मिल के बात करना चाहते हैं, उसका भी उन्होंने कोई पॉजिटिव जवाब हमें नहीं दिया। तो अगर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब को अगर चीफ़ जस्टिस साहब को शौक़ है ये अल्फाज इस्तेमाल करने का, तो वो बराए मेहरबानी इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो अपने ऊपर डालें और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर डालें। और इस किस्म की स्टेटमेंट देना जो है वो मिसगाइड करना है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, फिर उस ओहदे की तस्दील होती है जिस ओहदे के ऊपर वो बैठे हुए हैं। ये नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का वो ओहदा है उनके पास जो बैठे हुए हैं। इसके अलावा हम हमेशा से कहते रहे हैं कि जी जो इलेक्शंस हुए हैं थे, पाकिस्तान के इलेक्शंस जो 8 फरवरी को हुए हैं, और उससे पहले जो माहौल बनाया गया था पाकिस्तान में इलेक्शंस ड्यूरिंग द टाइम लीडिंग अप टू द इलेक्शंस, उसमें पीटीआई को कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं दी गई थी। और उसके कन्वर्सली हमारे लोगों को, हमारे कैंडिडेट्स को, उनके प्रपोजर्स को, उनके सेकेंडर्स को, उनके नॉमिनेशन फॉर्म्स को जिस तरीके से ये लोग फ्रस्ट्रेट कर सकते थे कि वो ना सबमिट हों, वो इन्होंने किए हैं। और हमारे लोगों को इन्होंने अरेस्ट भी किया है, उनको अपनी हब्स बेजा में रखा है, जिसकी कोई वैलिडेशन किसी कोर्ट से नहीं ली गई। और ये जो इलेक्शन कमीशन का कॉन्डक्ट था, पर्टिकुलरली कॉन्डक्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो कंप्लिसिटी, कम से कम कंप्लिसिटी, एक तो आर्किटेक्ट्स थे इसके, क्योंकि ये सारा कुछ इलेक्शन कमीशन ही कर रहा था, और फिर ये कंप्लिसिट बने हुए थे। तो इसके ऊपर जो हमें तलकीन की गई वो ये की गई कि जी एक इदारा है, एक कौमी इदारा है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और इसकी इज्जत की जाए। भाई कौमी इदारा है, लेकिन क्या इन्होंने कौमी इदारा बनने की कोशिश की है? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कॉन्डक्ट जो है वो इस काबिल है कि उसकी इज्जत की जाए? इज्जत की जाती है उन लोगों को जो कि आईने पाकिस्तान के मुताबिक अपना रोल अदा करते हैं। इज्जत चोरों, डाकुओं, लुटेरों और कंप्लिसिट लोगों की नहीं की जाती। सो जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कहते हैं कि इनकी इज्जत की जाए, तो पहले वो उनके कॉन्डक्ट के ऊपर ज़रा नज़र दौड़ाएं कि उनका कॉन्डक्ट क्या रहा हुआ है। इलेक्शन फ्रॉड किया इन्होंने 8 फरवरी को, जिसकी धूम इस वक्त सारे पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में फैली हुई है। आपने पाकिस्तान के अंदर पिलडैक की रिपोर्ट देखी होगी, आपने फाफिन की रिपोर्ट पढ़ी होगी,
आपने पत्तन की रिपोर्ट पढ़ी होगी, आपने कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट पढ़ी होगी, आपने यूरोपियन यूनियन ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट पढ़ी होगी, उसके बाद अब कल जो यूएस कांग्रेस की जो रिपोर्ट आई है वो भी आपने पढ़ी होगी, आपने ब्रिटिश हाई कमिश्नर जो थी उसकी जो स्पीच थी उसके भी मुदर्जात आपने देखे होंगे। ये सब एक बात कर रहे हैं कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा इलेक्शन फ्रॉड कंडक्ट किया गया, और चीफ जस्टिस हमें ये दुआई देते हैं कि जी आप इस अदारे की इज्जत करें। किस कॉन्टेक्स्ट में हम इस अदारे की या इस अदारे के हेड की इज्जत करें? क्या वो इज्जत के काबिल है? क्या वो डिजर्व करता है कि वो हमारी इज्जत जो है उसको मिले, या आप लोगों की इज्जत उसको मिले? तो एक तमाशा लगा हुआ था कल और परसों जो हमने देखा, तो ये मुनासिब था कि जी इसके ऊपर बात की जाए। हाँ, एक मैं भूल गया, इसी चीफ जस्टिस को चाहिए था जो बैठे हुए हैं, जो हमें तलकीन कर रहे हैं कि चोरों की इज्जत करें, डाकुओं की इज्जत करें, इलेक्शन फ्रॉड करने वालों की इज्जत करें। इन्हें कभी उस रावलपिंडी के कमिश्नर का ख्याल आया कि वो कहाँ है पिछले 3 महीने से, जिसने कहा था कि 60-60 हज़ार वोटों से जीतने वाले लोगों को 60-60 हज़ार वोटों से हराया गया? वो किधर गया? वो बंदा है कहाँ है? मुझे भी नहीं पता, शायद अगर आप लोगों को पता है कहीं से तो बताइए। मैं चाहूँगा कि मैं जाके उनकी खिदमत में अपना सलाम पेश करूँ कम से कम उस शख्स ने इतनी हिम्मत दिखाई कि वो इस फस्तायत के ज़माने में भी इसकी आंखों में आंखें डालकर उसने सच बोला। तो चीफ जस्टिस साहब को कभी उस चट्टा का जनाब चट्टा का ख्याल आया कभी? क्या अभी उन्होंने कभी किसी से पूछा कि भाई वो कहाँ है, कहाँ रखा हुआ है, किस हाल में रखा हुआ है? क्या उसकी फैमिली को भी उसका पता है कि कहाँ है वो? किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? और सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान का अपना कॉन्डक्ट जो है, कल वो बार बार अपने जज साहिबान को टोक रहे थे जब वो रेलेवेंट क्वेश्चंस कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे, और ये बार बार उनको टोक रहे थे कि ये रेलेवेंट नहीं है, ये रेलेवेंट नहीं है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें। एक पिटिशन हमने मूव की थी जी 9 मई के बारे में, 25 मई 2023। वो पिटिशन आज तक नहीं लगाई गई। ये किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि पिटिशन इतनी देर गुजरने के बाद भी ना लगे? एक पिटिशन जिसका जिक्र कल सुप्रीम कोर्ट में हुआ है वो 8 फरवरी के इलेक्शंस के ऊपर हमारी जमा कराई हुई पिटिशन थी, जो मेरा ख्याल है 19 या 20 फरवरी को हमने जमा करा दी थी। मार्च, अप्रैल, मई और जून, आज 4 महीने हो गए, वो पिटिशन नहीं लग रही। अतर मिनल्ला साहब ने उस पिटिशन का जिक्र भी किया, एक दो और जज साहिबान ने भी जिक्र किया कि वो फंडामेंटल पिटिशन है जो कि आज पाकिस्तान जिस नाजुक नहज के ऊपर खड़ा है वो उसके बारे में एक फंडामेंटल नेचर की पिटिशन है वो। तो उस पिटिशन को क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख्याल नहीं आया कि जी उसको हम लगा के सुन तो लें, कि हम जो कह रहे हैं कि फ्रॉड हुआ है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सुन लें, वो पिटिशन लगाएं, दूसरी पार्टी को भी बुलाएं, ताकि सच जो है वो खुल के सामने आ सके और झूठ जो है वो निकल सके। लेकिन उसका कोई उन्होंने कभी नहीं हुआ। 25 मई की जो पिटिशन थी, 9 मई की पिटिशन, वो भी नहीं लगी। रिव्यू पिटिशन हमने की थी, सिंबल की एलोकेशन के बारे में हमने रिव्यू पिटिशन दी हुई है, वो भी नहीं लग रही। इसके अलावा जो लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में हमने बसा औकात उनको लेटर्स लिखे और उनकी भी कोई सुनवाई नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये मुझे चाहते, मेरा सवाल है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि मुझे बताया जाए जनाब आली, योर लॉर्डशिप, ये किस आइन में लिखा हुआ है? क्या पिटिशंस जो है अपने नीचे रख के बैठ जाए उसके ऊपर और वो ना लगाएं, और अनइम्पॉर्टेंट पिटिशंस जो हैं वो लगा के सुनते रहे, बार बार सुने, और उसके बारे में आप अपने बॉस जो हैं वो देते रहें कि ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। जब इस मुल्क में सच जो है वो सामने आएगा तो हम सब लोग जो हैं वो, मेरा ख्याल है, और बाकी दुनिया भी सारी जितनी भी इस मुल्क में रहती है, मैं पता नहीं कि वो किस तरीके से उस सच का सामना कर सकेंगे, कि किस किस तरीके से हम लोगों ने सच को दबाने की कोशिश की और अभी भी कर रहे हैं। ये तमाम जो चीज़ें हो रही हैं, इसका ओवरऑल जो एम्बेट है, मैं वो भी चाहूँगा कि 1 मिनट लूँ उसके ऊपर। ये तमाम चीज़ें लंदन प्लान का हिस्सा हैं। किस तरीके से हमारी हुकूमत को गिराना
और फिर किस तरीके से हमारी हुकूमत को बाहर रखना और खान साहब को कैद करना और जिन हालात में रखा हुआ है उन हालात में रखना और मुकदमात करना और मुकदमात से बरी ना होने देना और एक के बाद दूसरा मुकदमा करते रहना, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो लंदन प्लान का हिस्सा हैं। तो क्या मैं ये समझूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो कंप्लिसिट हैं इसमें और वो प्रमोटर्स बन गए हैं उस लंदन प्लान के, जो कि बेसिकली पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के दरमियान हुआ था? क्या ये भी उसका हिस्सा बन गए हैं? क्या ये भी उसी प्लान को प्रमोट कर रहे हैं? ये सवाल है जो कि मेरे ज़हन में आया, मैंने कहा कि आपसे शेयर कर लूँ। ये तीसरी बात जो आपसे डिस्कस करना चाह रहा था वो है कि जी पहले एहसन इकबाल साहब की स्टेटमेंट आई थी कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा था जी कि अवाम की ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब को 5 साल तक जेल में रखा जाए। वो उस अवाम की ख्वाहिश का जिक्र कर रहे थे जिन्होंने पाकिस्तान PTI को 2/3 मेजॉरिटी से नवाजा था 8 फरवरी को। और अब 2 दिन पहले राना सना साहब ने, बल्कि कल येस्टरडे, राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जी हमारी पूरी कोशिश होगी, काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में बैठे हुए थे, कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम जितनी देर तक इमरान खान को जेल में रख सकें रखें। काशिफ अब्बासी के प्रोब करने के ऊपर उन्होंने कहा कि जी हाँ, हम हर तरीका इस्तेमाल करेंगे, ठीक या गलत। ये राना सना साहब ने कल कहा है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्या उनको ये आवाज़ सुनाई दी है कि ये 2 अशखास ने इन स्टेटमेंट्स के ज़रिए पाकिस्तान की जुडिशरी को वर्चुअली नलिफाई कर दिया है, कि बरसरे आम इस किस्म का वो प्रचार कर रहे हैं कि जी हमारे बस में जो कुछ होगा हम करेंगे, गलत या ठीक, हम इस शख्स को बाहर नहीं निकलने देंगे। बाहर तो वो निकलेगा, वो शख्स इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी निकलेगा। लेकिन क्या चीफ जस्टिस साहब को ऐसा कोई काम नज़र नहीं आता, ऐसी कोई स्टेटमेंट उनको सुनाई नहीं देती, ऐसे लोग नज़र नहीं आते जो इस किस्म की मुजरिमाना स्टेटमेंट्स देते? और क्या उनके खिलाफ कभी उनके ज़हन में आया है कि वो कोई कदम उठाएं ताकि उनको ऐसी स्टेटमेंट्स देने से रोका जा सके? ये उनके दायरा इख्तियार में है, वो कर सकती हैं ये, लेकिन वो नहीं कर रहे। इनका जो कॉन्डक्ट है वो आपके सामने है, आप उसको देख लीजिए। चौथी बात आपके साथ जो करनी थी वो ऑपरेशन की करनी थी। ऑपरेशन है भी है कि नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हुकूमत वक्त पैंतरे बदल रही है, पहले कहते थे ऑपरेशन है, उसके बाद कहा जी कि नहीं ये ऑपरेशन नहीं है, ये सब कुछ जो है वो री एनर्जाइजिंग एंड री वैलिडेशन ऑफ दी ओल्ड ऑपरेशंस हैं। ये कल जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से जो स्टेटमेंट रिलीज़ हुई है, हमारी इस सिलसिले में बिल्कुल जो पोजीशन है वो बिल्कुल क्लियर है। हम कोई ऐसा ऑपरेशन जो है वो KP में नहीं होने देंगे जिसको आवाम की सपोर्ट हासिल नहीं होगी। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जो है KP में वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इलेक्शन पाकिस्तान का आइन जो है वो ये कहता है, और ये इन्होंने फरमाया है कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा। चलिए ठीक है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अगर है, ऑपरेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए लेकिन है, तो फिर इनको चाहिए कि वो इंटेलिजेंस जो है पहले वो शेयर करे पार्लियामेंट के साथ कि वो क्या है जो कि ये करना चाहते हैं, इस ऑपरेशन के खदोखाल क्या होंगे, इसके अहदाफ क्या होंगे, और पार्लियामेंट को इन कैमरा कॉन्फिडेंस मिले। उसके बाद जाएगी ताकि वहाँ जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए, और फिर हम आवाम के पास इसको लेके जाएंगे। उसके बाद हुकूमत को फैसला कर पाएगी कि इसके बारे में क्या हमने फाइनल पोजीशन अडॉप्ट करनी है। लेकिन कोई ऐसा ऑपरेशन जिससे KP के अवाम सफ़र करेंगे जैसा कि पास्ट में उन्होंने किया है, आपको याद होगा कि इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल जो थे तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा थे, वो वर्चुअली परमानेंटली डिस्प्लेस्ड पीपल हो गए। उनको घर वापस नहीं जा सकते, तो उनके घर गायब हो गए, उनकी फसलें गायब हो गई, उनके कारोबार ख़त्म हो गए, उनकी फैमिलीज उजड़ गई। किसी को खौफ नहीं आया, किसी को रहम नहीं आया। तो क्या ये दोबारा उस किस्म का ऑपरेशन करना चाह रहे हैं KP में? हमें जो खतरा है और हमारा जो डाउट है वो ये है कि इसके सियासी अहदाफ हैं। चूँकि ये PTI को कमज़ोर करने में नाकाम रही है ये हुकूमत और इसके आवारी जो है, इसलिए आप ये इस सो कॉल्ड ऑपरेशन का एक ओढ़ना लेके उसके पीछे अपने सियासी अहदाफ जो हैं उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उनको हासिल करना चाहते हैं। तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में टेररिज्म का खात्मा हो। हम हर उस तरीके से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं जो कि KP के अवाम को एक्सेप्टेबल हो, जो उनके मफाद में भी हो, और टेररिज्म का खात्मा KP के अवाम के मफाद में है। लेकिन हम कोई काम जो है वो पार्लियामेंट, बियॉन्ड पार्लियामेंट और अबव पार्लियामेंट जो है उसको हम आगे लेके नहीं जा सकते। 5वां और 6ठा पॉइंट जो है वो इंटर रिलेटेड है।
यूएस कांग्रेस में एक उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है जो पाकिस्तान के इलेक्शंस के ऊपर है। ये 4 पेज का एक डॉक्यूमेंट है जो मेरे सामने है, और इसमें उन्होंने बहुत ही डैमिंग किस्म के कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। ये मैंने उनको हाईलाइट किया हुआ है, और 5 डिमांड्स उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से की हैं। नंबर 1, the US House of Representatives affirms its strong support for democracy in Pakistan, including free and fair elections reflecting the will of the people of Pakistan. कि हम जमहूरियत में अपने यकीन का इयादा करते हुए हुकूमत पाकिस्तान से डिमांड करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है उसको इंश्योर किया जाए। दैट मीन्स कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के कॉन्डक्ट के ऊपर यूएस कांग्रेस को शकूक व शुबहात मौजूद हैं। दूसरी डिमांड उन्होंने की है, calls on the President and the Secretary of the State to work with the government of Pakistan to ensure democracy, human rights and the rule of law. उन्होंने अपने सदर और अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ये कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान के साथ काम करें ताकि जमहूरियत, इंसानी हकूक़ और रूल ऑफ लॉ जो है, कानून की बालादस्ती जो है, इसको यकीनी बनाया जा सके। तीसरा उन्होंने कहा है कि वी अर्ज द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान to uphold democratic institutions, human rights and the rule of law and respect the fundamental guarantees of due process, freedom of press, freedom of assembly and freedom of speech of the people of Pakistan. ये तमाम बातें हैं जो मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहता रहा हूँ, मेरे बाकी लीडरान जो हैं वो भी कहते रहे हैं। ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान के माशरे से इस वक्त मफकूद हैं, नहीं मौजूद। जो उन्होंने कहा है कि इनको आप दोबारा से इनको इस्टेब्लिश करें, इन तमाम वैल्यूज़ को, और उसके मुताबिक जो है वो मुल्क चलाएं। ये बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं, इंतहाई गंभीर एलिगेशंस हैं। चौथी बात उन्होंने की है कि वी कंडेम अटेम्प्ट्स टू सप्रेस द पीपल ऑफ पाकिस्तान्स पार्टिसिपेशन इन द डेमोक्रेसी। ये जो पीटीआई के साथ आजकल हो रहा है कि हमें कोई जलसा जुलूस कुछ नहीं करने दिया जा रहा, हमारे बंदों को उठाया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, इंक्लूडिंग थ्रू हैरेसमेंट, इंटिमिडेशन, आर्बिट्रेरी डिटेंशन और एनी वायलेशन ऑफ देयर ह्यूमन, सिविल और पॉलिटिकल राइट्स। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रही हैं, जो कि उन्होंने अपने इस रिपोर्ट में डाला है। और 5वीं चीज़ उन्होंने कहा है कि वी कंडेम द एफर्ट टू सबवर्ट द पॉलिटिकल, इलेक्टोरल और जुडिशल प्रोसेसेस ऑफ द कंट्री, जो इस वक्त इफेक्टिवली किए जा रहे हैं, कि जिसका कुछ अयादा मैंने भी अपनी जो मैं अभी तक आपको जो मैंने आपसे अर्ज़ की है उसमें भी उसका अयादा होता है। ये यूएस कांग्रेस की है, और ये हुकूमत बहुत इस जोन में थी कि यूएस की टोटल सपोर्ट जो है वो हमारे साथ है, और जब तक उनकी सपोर्ट रहेगी हम हुकूमत में ही रहेंगे। तो ये यूएस कांग्रेस ने, और इसकी इसके अगेंस्ट सिर्फ 7 वोट आए हैं, और इसकी फेवर में 98.2% of the US Congress has supported this resolution. 98.2% of the US Congress has supported this resolution. थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा आपको। आसमा जहांगीर कन्वेंशन हुआ था, वहाँ यूके की जो हाई कमिश्नर है पाकिस्तान में, जेन मैरियट, उन्होंने एड्रेस किया था, और उन्होंने तकरीबन इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया था और हुकूमत पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया था, जिसके जवाब में हमारे चीफ जस्टिस साहब ने एक ख़त लिखा था उनको, दैट इज़ ऑल्सो अ वायलेशन ऑफ हिज ओन कोड ऑफ कॉन्डक्ट, हिज ओन ओथ ऑफ ऑफिस, चीफ जस्टिस साहब ने। और उसमें उनको बताते रहे थे कि जी नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया, हालांकि वो सब गंद उन्होंने किया हुआ था और अब भी कर रहे हैं, जैसा कि कल और परसों की जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उससे बिल्कुल अया था। तो ये वर्चुअली पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल इदारे और इम्पॉर्टेंट डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड आज यकजुबान बात ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान में फ्रॉड इलेक्शन हुए हैं, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स मौजूद नहीं हैं, वायलेट किए जा रहे हैं, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ मौजूद नहीं है, पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन वर्चुअली एब्रोगेट किया जा चुका हुआ है, पाकिस्तान में डी फैक्टो मार्शल लॉ है इस वक्त। ये तमाम डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड जो है एक एक करके। और इसमें एक बात आपको और नहीं भूलनी चाहिए, आखिरी पॉइंट, चाइनीज़ विजिट टू पाकिस्तान, जो उनके मिनिस्टर आए थे, उसमें मैं भी गया था, जो सीपैक के सिलसिले में, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि किस तरीके से इन्होंने मुझे ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन
मैं गया था, जब वहाँ गया तो उन्होंने भी पाकिस्तान को सिर्फ एक तलकीन की थी कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं और फ्री इलेक्शन बाद की बात है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं, क्योंकि उस वक़्त तक जब तक आपके यहाँ स्टेबिलिटी नहीं होएगी, कोई इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आएगा इस मुल्क में। अब ये जो टेररिज्म के ख़िलाफ़ ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहे हैं, अगर ये लॉन्च करते हैं, जिस हैत में भी करते हैं, अगर जाने जाएँ, मेरी इनको एडवाइस सिर्फ एक है कि अगर ये अपना फोकस जो है वो पीटीआई को ख़त्म करने और पीटीआई के चेयरमैन फॉर लाइफ इमरान खान को कैद में रखने की कोशिशों से हटा के टेरर को एलिमिनेट करने के ऊपर लगाएंगे तो शायद उनको ये ऑपरेशन करने की ज़रूरत ही ना पड़े। क्राइसिस इस वक्त रियासत पाकिस्तान का ये है कि उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो फ्लॉड हैं। इनकी जो इन्फेचुएशन है इस वक्त, टोटल इन्फेचुएशन ये है जी कि हमने पीटीआई को ख़त्म करना है, हमने इमरान खान को जेल से बाहर नहीं आने देता। जिस रियासत की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो इतनी मायापिक हो जाएं, इतनी घटिया और इतनी गिरी हुई हो जाएं जैसे कि इस वक्त हमारी रूलिंग एलीट की हैं, तो फिर रियासत जो है वो सफ़र करती है और वो रूलिंग एलीट रिस्पॉन्सिबल होती है उस रियासत की सफरेंस में। तो आज पाकिस्तान की रियासत की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो इंतहाई मायापिक एंड सेल्फ डिफीटिंग है। सो मेरी इस्तदा है उन लोगों से जिनके पास इस वक्त अनानी हुकूमत है, जो कि पावर जो असल पावर जिनके पास है, कि वो अपनी जो इन हरकत के ऊपर, इन पॉलिसीज़ के ऊपर नज़रसानी करें और पाकिस्तान को अगर इस क्राइसिस से निकालना है, इस कॉबवेब से निकालना है, तो उनको ड्रास्टिक चेंजेस इन देयर अप्रोच जो है वो इन्विजिज करनी होगी और उनको इम्प्लीमेंट करना होगा। अदरवाइज़ पाकिस्तान इस क्वागमायर में और धंसता जाएगा। एक दो मैं रिक्वेस्ट करूँगा खालिद साहब को, इन्होंने कुछ केपी की मार्फत से, जीबी की मार्फत से कोई बात करनी है, वो आपके साथ कर लेते हैं।